नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग RO प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पूना की प्ले कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, बी है चापेकर बंधु, सी है बाघा जतीन, डी है जोगेश चंद्र चटर्जी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं में कौन कौन शामिल था? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? ऑप्शन है विनायक देश पांडे, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, कन्हैया लाल दत्त। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के साथ साथ जो है प्रफुल्ल चाकी भी थे। ठीक है। इन लोगों को सजा के तौर पर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत। ठीक है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में भी इसका जिक्र किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? ऑप्शन है 21 दिसंबर 1924 में, 11 जुलाई 1926 में, 27 सितंबर 1925 में, 18 नवंबर 1927 में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 सितंबर 1925। ठीक है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है आपके भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा। तो यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा शिव वर्मा। ठीक है। शिव वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने थे। ठीक है। यानी कि HSRA के सदस्य बने थे, जिसका गठन कब हुआ था? 1928 में। ठीक है। जबकि ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का गठन 1924 में हुआ था कानपुर में। ठीक है। और HSRA 1928 में नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है। फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, बी काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला, सी लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, डी नासिक षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, रासबिहारी बोस नई दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे। ठीक है। यहाँ पर जबकि नासिक षड्यंत्र केस दिया है, ये गलत है। यहाँ पर आपको सही सुमेलित नहीं है, यही चूज करना था। तो रासबिहारी बोस जो है नई दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए है नासिक षड्यंत्र केस, यहाँ पर सी पहले हो गया है, काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि काला पानी की सजा देकर उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है रासबिहारी बोस, बी है भीखाजी रुस्तम कामा, सी है सोहन सिंह भखाना, डी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है। इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। इस सोसाइटी द्वारा ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई।
तथा इस सोसाइटी द्वारा एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घटना काल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कानपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। और कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ है। ठीक है, तो इसका कालानुसार क्रम क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही हो जाएगा। अगला है, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया? बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया? ठीक है, कौन सा आंदोलन? अहरार आंदोलन। ऑप्शन है आपके ए 1906, 1916, 1926 और एक ऑप्शन है 1936। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए 1906 में। ठीक है, अहरार आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1906 में। अगला क्वेश्चन है आपका, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 1921-22 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। दूसरा है, एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। विकल्प है आपके केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। डी है विकल्प ना तो एक ना ही दो। यहाँ पर देखते हैं, 1921-22 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। नहीं, गलत है ये। बंगाल के किसानों नहीं, यहाँ पर होगा अवध के किसानों ने। ठीक है ना, अवध के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार यह कथन गलत हो गया। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे, सही। ये दूसरा कथन सत्य है। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है अलीपुर बम षड्यंत्र, दूसरा है चटगांव शस्त्रागार छापा, तीसरा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड, चौथा है डलहौजी स्क्वायर बम कांड, पांचवा है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, अलीपुर बम षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में। ठीक है, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस 1912 में। ठीक, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। चटगांव शस्त्रागार छापा अप्रैल 1930 में। ठीक है, डलहौजी स्क्वायर बम कांड अगस्त 1930 में। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 5 3 2 4। ठीक है, 1 5 3 2 4, सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। खेड़ा सत्याग्रह, रौलट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो आइए जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल 1918 में। ठीक है, रौलट सत्याग्रह 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में भी हुआ था। ठीक है,
तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ऑप्शन ए है कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, ऑप्शन बी है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, ऑप्शन डी है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1929 का अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया था। ठीक है, किसको स्वीकृत किया था? क्या था? पूर्ण स्वराज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ा दिया था? क्वेश्चन है इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ा दिया था? पहला है भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेदभाव, दूसरा कथन है भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक, तीसरा है सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। ऊपर दिया गया कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेदभाव, ये इल्बर्ट विधेयक विवाद का सही समर्थन करता है। भारतीय दूसरा है कथन भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक, ये गलत है। तीसरा है कथन सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घराने का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना है, ये भी कथन गलत है। इस प्रकार सही कथन हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? जीवनीकार किसने लिखा है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है फ्रैंक मोरिस ने, बी लुई फिशर ने, सी डोम मोरिस ने, डी वेब मिलर ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंक मोरिस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118। पहला कथन दिया है खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। कथन 2 है इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था। तो कूट है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन बी है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ऑप्शन सी है दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी है दोनों कथन गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। यहाँ पर देखिए कथन 1 खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये गलत है, ये आपका गलत है। ये अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया था जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली शामिल थे। ठीक है, कथन 2 इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच को दूरी को बढ़ा दिया, ये भी गलत है क्योंकि इस आंदोलन में कांग्रेस सहित महात्मा गांधी जी ने समर्थन दिया था। ठीक है, इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम के बीच की दूरी कम हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। कथन 2 है साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। तो यहाँ पर कूट दिया है ऑप्शन केवल एक सत्य है। इसमें असत्य पूछा है तो केवल एक असत्य है या केवल 2 असत्य है, सी है 1 और दोनों असत्य है, डी दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, ये सही है। दूसरा कथन है साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कराना था, गलत है ये। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, ये सही है। ठीक, जबकि भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया। कब आया था? 1928 में आया था। ठीक, और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1930 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, ठीक, और इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका बहुत विरोध हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
120 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके कांग्रेस अधिवेशन दिया है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दिए हैं। ऑप्शन ए 1905 अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, 1907 के अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस, और डी दिया 1910 अधिवेशन के अध्यक्ष विलियम वेंडरबर्न। तो यहाँ पर पूछा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए है 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी सही है। बी 1906 दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। 1907 रास बिहारी बोस, ये गलत है, ठीक है। डी 1910 विलियम वेंडरबर्न, ये सही है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रास बिहारी बोस दिया है, ठीक है, जबकि 1907 अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। किसने किया था? घोष ने, जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर घोष होता तो ये सही सत्य हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। ये रास बिहारी बोस जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस के साथ, वो हैं, ठीक है। ये दूसरे हैं रास बिहारी घोष, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन थे? रास बिहारी बोस थे, ठीक है, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है। ये घोष हैं, ठीक है। ये अंतर याद रखिएगा आप लोग, बहुत माइन्यूट अंतर है। अगला क्वेश्चन है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा या से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? कथन 1 है उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कथन 2 है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। आपके विकल्प हैं ए 1 कथन 1, बी कथन 2, सी कथन 1 और 2 दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, ये सही बात है, क्योंकि 1907 अधिवेशन के बाद, सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एक नरम दल और गरम दल में, ठीक है। तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस फिर जो है एकजुट हो गई, ठीक है, तो वही बात कर रहा है यहाँ पर। और दूसरा कथन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, यानी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ कि हम साथ साथ मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, एक और दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ऑप्शन ए है वकार उल मुश्ताक हुसैन के नेतृत्व में, बी है नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, सी है आगा खां के नेतृत्व में, डी है सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। कहाँ पर की गई थी? ढाका में की गई थी। कब? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब? 1906 में, ठीक है, 1906 में। इसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कथन 2 है गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना, कौन सा कथन गलत है, ठीक। यहाँ पर देखिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ये सही है, ठीक है। जबकि कथन 2 गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी, गलत है। ये गदर पार्टी के द्वारा नहीं, होम रूल सोसाइटी के द्वारा जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इस प्रकार आपका गलत कथन क्या हो जाएगा? कथन 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, बी सोहन सिंह भकाना, सी राजा महेंद्र प्रताप, डी अजीत सिंह। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सोहन सिंह भकाना होगा यहाँ पर, ठीक है। सोहन सिंह भकाना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। जबकि लाला हरदयाल गदर पार्टी के सदस्य थे जो पथ प्रदर्शक का कार्य करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, बी हेमचंद्र कानूनगो, सी राज बिहारी बोस, डी अरविंद घोष।
यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका हेमचंद्र कानूनगो ने। किसने? हेमचंद्र कानूनगो ने पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था। कब आया था? 1908 में, और कलकत्ता के मणिकल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है? दांडी मार्च, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट। ठीक है, दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, दांडी मार्च कब हुआ था? ये 5 मार्च 1930 में। 1930 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 में। ठीक है, मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ? ये 25 सितंबर 1932 में। ठीक है, दांडी मार्च दांडी मार्च कब हुआ? 5 मार्च 1930 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 को। मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 को। ठीक है, इस प्रकार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 3 4 2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी घनश्याम दास बिरला, सी भीमराव अम्बेडकर, डी तेज बहादुर सप्रू। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा जो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। ठीक है, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? ऑप्शन पहला है संयुक्त प्रांत, दूसरा है मद्रास, तीसरा है पंजाब, चौथा है बंगाल। ठीक है, तो कहाँ कहाँ नहीं बनी थी? देखिए, संयुक्त प्रांत में बनी थी और मद्रास में बनी थी, जबकि पंजाब और बंगाल में नहीं बनी थी। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4 वाला ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है राज बिहारी बोस, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो कि एक राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया? मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया कब? 1938 में, 1939 में, 1940 में या 1941 में? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लिन-लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कथन 2 है, वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। यहाँ पर कूट दिया है, इसको आपको करना है।
यहाँ पर देखिए, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, यह कथन गलत है। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये भी कथन गलत है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और दो दोनों असत्य हैं। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 132, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया? ठीक है, किसके द्वारा दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी पटाभी सीतारमैया द्वारा, डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया, जबकि महात्मा गांधी द्वारा क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे। ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू उनके सहयोगी के तौर पे गए हुए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सहयोगी के तौर पर गए हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी द्वारा, बी है अरुणा आसफ अली द्वारा, सी राम मनोहर लोहिया द्वारा, डी है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है बलिया चित्तू पांडे, सतारा वी.वाई. चौहान, तामलुक मातंगिनी हजारा। यहाँ पर देखिए, बलिया चित्तू पांडे सही है, सतारा वी.वाई. चौहान ये भी सही है, तामलुक मातंगिनी हजारा ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो है तामलुक में सतीश सावंत थे। ठीक है, कौन थे? सतीश सावंत। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सही सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका केवल 3 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 136वां नंबर, निम्नलिखित का सही कालक्रम है? CR फार्मूला, लियाकत अली, देसाई पैक्ट, वेवेल योजना। यहाँ पर बताइए क्या होगा, आइए देखते हैं। CR फार्मूला कब आया था? जुलाई 1944 में। कब आया था? 1944 में। लियाकत अली देसाई पैक्ट कब आया था? अप्रैल 1945 में। अप्रैल 1945 में। ठीक है, वेवेल योजना कब आई थी? जून 1945 में। ठीक है, इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनको सही कालक्रम में लगाना है, तो ये है CR फार्मूला जुलाई 1944 में, पहला हो जाएगा ये। ठीक है, लियाकत अली देसाई पैक्ट अप्रैल 1945 में, ये दूसरा हो जाएगा। वेवेल योजना जून 1945 में, ये तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1945 में शिमला समझौता में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, बी सिखों के प्रतिनिधि, सी हिंदू महासभा, डी अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया। कारण क्या था? 1945 शिमला सम्मेलन में हिंदू महासभा को वायसराय द्वारा भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए हिंदू महासभा इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था। कथन 2 है भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी। कथन 3 है संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। ठीक है, कथन 3 है संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। उपयुक्त में से सत्य क्या है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला कथन है पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, ये सत्य है। भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, ये भी सत्य है। संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, ये भी सत्य है। ठीक है, इस प्रकार आपके तीनों ही कथन सत्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139वां है भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ठीक है, ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी आचार्य JB कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, और भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली था। ठीक है, और ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जॉर्ज सस्टम था। ठीक है, ये याद रखिएगा इतना आप सब। क्वेश्चन नंबर 140 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए गांधी रेजिमेंट, बी है पटेल रेजिमेंट, सी है नेहरू रेजिमेंट, डी है आज़ाद रेजिमेंट। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पटेल रेजिमेंट। ठीक है, जबकि आज़ाद हिंद फौज के द्वारा गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आज़ाद रेजिमेंट बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं का भी एक रेजिमेंट था जिसे रानी झांसी का रेजिमेंट, ठीक है, रानी झांसी का रेजिमेंट कहा गया। ठीक है, इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज के द्वारा 4 रेजिमेंट बनाए गए थे, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट और रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।